हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 11th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें इन दोनों को रुई की पैकिंग करते हुए दिखाया गया, जहां रुई इन्हें बता रहा था कि आप दोनों को सैड होने की जरूरत नहीं, मैं आप लोगों को विजिट करने आता रहूंगा। और देखो मेरे मॉम डैड भी तो राजी हो गए, आप दोनों भी जल्दी से राजी हो जाओ ताकि मैं अगली बार आऊँ तो मैं अपनी छोटी सिस्टर या फिर छोटे भाई के साथ खेल सकूँ। सिहन को तो उसकी इन क्यूट बातों पर हंसी आ रही थी, कहने लगी अब बातें बंद करके पैकिंग करो। नेक्स्ट सीन में रुई यहाँ से चला गया और ये दोनों तो सच में इतना ज्यादा सैड थे कि जैसे वो इनका अपना बच्चा हो। उसके टॉयज को समेटते हैं, साथ ही साथ उसकी मेमोरीज को रिकॉल कर रहे थे। सिहन बोली कि अब रुई यहाँ से चला गया है तो मुझे भी मूव आउट कर लेना चाहिए। चेंगमू ने उसे यहाँ रुकने के लिए भी कहा, पर वो बोली कि मैं यहाँ रुई का ख्याल रखने के लिए आई थी, अब मेरा यहाँ रहना अच्छी बात नहीं। इस पर चेंगमू दिल ही दिल में सोचने लगा कि शायद सिहन मेरे साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए मुझे भी उसको फोर्स नहीं करना चाहिए। उसे बताया कि जब तुम्हें शिफ्ट करना हुआ तो मुझे बता देना, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। जबकि उसकी इस बात पर सिहन को लगा कि शायद वो मुझे अपने घर में नहीं रखना चाहता, इसलिए तो उसने अभी तक मुझे अपनी फीलिंग्स भी नहीं बताई। नेक्स्ट सीन में चेंगमू का मूड काफी ज्यादा ऑफ लग रहा था और यनयंग ने उससे वजह पूछी तो इसने बताया कि वो मेरे घर से शिफ्ट आउट करने वाली है। ये पूछने लगा कि तुमने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, जिस पर चेंगमू बोला कि मैंने उसे कहा तो था कि तुम यही रह लो। यहाँ यनयंग का दिल तो कर रहा था कि अपना सर जोर जोर से दीवार पे मारूं, आखिर तुम्हारा क्या बनेगा। एक तुम्हारी बहन जो प्यार करना नहीं चाहती और एक तुम हो जिसे प्यार करना नहीं आता। तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है, तो तुम उसे बता क्यों नहीं देते। इस पर चेंगमू बोला कि तुम भी मेरी हेल्थ कंडीशन तो जानते ही हो, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं उसकी जिंदगी ही ना खराब कर दूं। वो मेरी कंडीशन के बारे में नहीं जानती और मैं ऐसा कोई भी फैसला नहीं लेना चाहता जिसमें मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूं। नेक्स्ट सीन में सिहन को दिखाया गया, वो भी काफी ज्यादा उदास थी। जियांग को कॉल करके उससे रुई के बारे में पूछा, उसे बताती है कि मैं उसे मिस कर रही हूँ। रुई सो चुका था इसलिए जियांग उससे तो बात नहीं करवा सकी, लेकिन इससे पूछती है कि तुम शिफ्ट क्यों कर रही हो, क्या इतना एक साथ रहने के बावजूद भी तुम दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं बना। सिहन बोली कि अभी तक तो उसने मुझे अपनी फीलिंग्स तक नहीं बताई, तो मैं यहाँ कैसे रुक सकती हूँ और मैं अपनी तरफ से तो कोई खुशफहमियां नहीं पाल सकती ना। इस पर उसने एडवाइस किया कि ठीक है, तुम कुछ टाइम के लिए उससे टोटली डिस्टेंस रख लो, अगर वो तुम्हारे पीछे आ गया तो इसका मतलब कि वो तुम्हें प्यार करता है, और अगर वो नहीं आया तो समझ जाना कि तुम्हें भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लेना चाहिए। नेक्स्ट सीन सोल डेजर्ट का दिखाया गया, जहाँ हानजे जियान का वेट कर रही थी और उसके बारे में सुनन से भी पूछा। वो बोला तुम्हें नहीं पता, उसने आज का दिन ऑफ ले लिया है, वो कह रहा था कि मुझे घर में कुछ जरूरी काम है और उस बारे में हमें भी बताने से मना कर दिया। हानसे को शक हुआ कि कहीं वो मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा। सुनन से उसका एड्रेस मांगती है, जिस पर सुनन ने भी एड्रेस दे दिया और ये उसे चेस करने के लिए चली गई। इधर चेंगमू अपना कन्फेशन प्रोडक्ट बना रहा था, इतनी बार ट्राई करने के बावजूद भी उसे कुछ न कुछ कमी तो लगती ही है। वहीं भैया आकर बोला कि बॉस आप तो परफेक्शन को लेकर कुछ ज्यादा ही ओवर थिंकिंग करते हैं। खैर आपको पता है स्वीट डेजर्ट ने सिटी एरिया में एक और ब्रांच खोल ली, आपको नहीं लगता कि हमें भी अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहिए। जिस पर चेंगमू बोला कि हमारा फोकस क्वांटिटी पर नहीं बल्कि क्वालिटी पर होना चाहिए, अगर इतनी जल्दी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर दिया जाए तो क्वालिटी जरूर खराब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें हानजे को दिखाया गया, जो कि जियान को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच आई और उसने देखा कि कुछ गुंडे जियान को पीट रहे थे। पहले तो होशियारी दिखाकर उन लोगों की वीडियो बनाई, फिर उन्हें रोकने के लिए जाती है कि मैंने पुलिस को बुला लिया है, अब अगर तुम लोगों ने जियान को हाथ लगाया तो मैं तुम लोगों के साथ बहुत बुरा करूंगी। उनके जाने के बाद जियान को डांटती है कि तुमने उन्हें मारा क्यों नहीं, और वो बोला कि मैंने इनसे पैसे उधार ले रखे थे तो मेरे पास कौन सा राइट था इन्हें फाइट बैक करने का। जब हानजे ने पूछा कि कितने पैसे थे, मैं इन्हें वापस कर दूंगी, तो इस पर जियान ने उसे डांट दिया कि तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो। वो कहने लगी तुम कितने हार्टलेस इंसान हो, एक तो तुम्हें बचाने के चक्कर में मुझे भी चोट लग गई, देखना मैं कल सोल डेजर्ट जाकर तुम्हारी कंप्लेन करूंगी, फिर करना तुम 20-20 घंटे तक काम और मैं भी तुमसे मिलने के लिए नहीं आऊंगी। अब जियान को भी बुरा लगा कि वो मेरे पीछे यहाँ तक आई और मैंने भी उसे अच्छे से बिहेव नहीं किया। उसके पास जाकर उसका शूज पहनाया, फिर उसे उठाते हुए लाने लगा और हानजे बोली कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ ना। जब उसने ना किया तो वो बोली ठीक है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाती हूँ। इधर चेंगमू काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि जो प्रोडक्ट वो बनाना चाह रहा है पता नहीं उसके हाथ से क्यों नहीं बन पा रहा। घर आकर सिहन से बात करना चाहता था, उसे यहाँ रोकना चाहता है, मगर फिर उसे ख्याल आया कि आखिर वो किस हक से उसे यहाँ रोकेगा। जबकि सिहन भी यहाँ रुकना चाहती थी, मगर तब तक नहीं जब तक चेंगमू से अपनी फीलिंग्स ना बता दे। नेक्स्ट सीन में जियान हानजे का वेट कर रहा था कि कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं हो गई, पर हानजे हार मानने वाली लड़की तो नहीं थी। उसके पास आकर बोली कि मुझे माफ कर दो, चाहे मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ लेकिन मुझे तुम्हें इतने जोर से हिट नहीं करना चाहिए था।
असल में वो ये बात इन सबको सुनवाना चाहती थी। वो सब भी खुशी से पूछने लगे कि तुम दोनों वाकई ही रिलेशनशिप में आ गए, और हानजे बोली कि हाँ, अब मेरे बॉयफ्रेंड को बुले करने की कोशिश मत करना। सुनेन भी मजाक मजाक में कहने लगा कि मैं भी तुम्हें अपने दोस्त को बुले करने की इजाजत नहीं देता। जबकि यहाँ जियान बेचारा तो काफी ज्यादा शर्मा रहा था कि ये लड़की इतनी ओपन माइंडेड कैसे है। नेक्स्ट सीन में सीहन ने देखा कि चेंगमू उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करके घर से कहीं दूर चला गया है, और वो सोचने लगी कि ऐसा कैसे हो गया, घर से तो मुझे जाना चाहिए था। किसी की डायरी पढ़ना अच्छी बात तो नहीं, पर उसे याद आया कि चेंगमू ने मुझे कहा था कि तुम जब चाहो इस डायरी को रीड कर सकती हो। फिर डायरी को रीड करते हुए उसके सभी प्रोडक्ट्स के पीछे की कहानियां पढ़ती है, और उसे पता चला कि मिस मून उसने मेरे लिए ही बनाया था जब मैंने उसे फर्स्ट किस की थी। और तो और उसे स्वीट एंड सोर के पीछे की कहानी भी पता लग गई कि चेंगमू उस टाइम जेलस था, पर कितना स्टूपिड है कि अभी तक उसने मुझे अपनी फीलिंग्स नहीं बताई। लास्ट में कन्फेशन की रेसिपी देखकर कंफ्यूज हो गई, और इसके अगले ही सीन में हमें उसे यू से मिलते हुए दिखाया गया। सीहन ने उसे कुछ दिनों के लिए ऑफ मांग ली, ये कहकर के मैं कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेना चाहती हूँ। इस पर यू ने कहा कि तुम ब्रेक तो ले लो, लेकिन प्लीज चेंगमू को बताए बगैर उसके घर से मूव आउट मत करना। ये बोली मैं नहीं जानती कि वो कहाँ चला गया है, मुझे तो बस उसका लिखा हुआ नोट ही मिला। क्या आपको लगता है कि वो सच में मुझे पसंद करता है? इस पर वो बोली कि हाँ, मुझे 100% यकीन है। उसे जो खुशी तुम्हारे साथ फील होती है वो कभी भी अपनी लाइफ में फील नहीं हुई, पर शायद उसको अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट करने में टाइम लग रहा है। क्या तुम उसको थोड़ा सा टाइम नहीं दे सकती? सीहन के लिए चेंगमू को टाइम देना कोई मुश्किल बात नहीं थी, लेकिन दिन ब दिन उसे खुद पर डाउट हो रहा था कि कहीं ये सिर्फ मेरी खुशफहमी ही ना हो। नेक्स्ट सीन में चेंगमू को दिखाया गया जो अपनी लाइफ में एक बार फिर अपने मास्टर के पास वापस आ गया, जिसके साथ उसने काफी टाइम गुजारा था। यहाँ सभी वो लोग रहते थे जो कि कुछ न कुछ डिसऑर्डर होने की वजह से या फिर मेंटल इलनेस की वजह से अपनी लाइफ से तंग आ चुके थे। यहाँ आकर चेंगमू को पता चला कि उनके एक अच्छे पार्टनर की डेथ हो गई है, और सभी उसके बारे में अपनी फीलिंग्स बता के उसके लिए कंडोलेंस फील कर रहे थे। इसके अलावा सबने अपनी इलनेस को भी डिस्कस किया कि मैंने अपनी मेडिसिन के कितने डोजेस कम कर दिए हैं और इससे मुझे लाइफ में क्या फायदा हुआ। जबकि चेंगमू सिर्फ चुप करके उनकी बातें सुन रहा था, ना तो उन्हें अपने इलनेस के बारे में बताया और ना ही कुछ और बोला। पर इन सब की बातें सुनने के बाद उसे एक बात तो रियलाइज हो गई कि शायद हमें किसी के करीब रहकर उनकी लाइफ खराब नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में सीहन उसे ढूंढने के लिए फिशिंग विलेज आई थी, क्योंकि उसे इस बात का यकीन था कि वो जरूर यहीं कहीं आया होगा। अनफॉर्चुनेटली उसे चेंगमू तो नहीं मिला, पर अपना क्लास प्रेसिडेंट जरूर मिल गया, जिसने यहाँ अपनी नई ब्रांच ओपन की थी। सीहन ने इसके लिए उसे मुबारकबाद दी, और लिमिंग बोला कि अब इसे भी प्रमोट करना तुम्हारा काम है, आखिर तुम्हारे मिलियन फॉलोवर्स होने वाले हैं। आफ्टर दैट जब वो पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई थी, तो इस पर सीहन उदास हो गई और उसने बात बदल कर रुई के बारे में पूछा। ये बोली कि रुई तो अपने घर जा चुका है और मैं भी बहुत जल्दी चेंगमू के घर से शिफ्ट करने वाली हूँ। ये सुनकर लिमिंग भी खुश हो गया और उसे बताता है कि तुमने अच्छा फैसला किया है। उसके घर से शिफ्ट करने के बाद तुम्हारी ये कंफ्यूजन भी खत्म हो जाएगी और तुम्हारी लाइफ में तुम्हें सब कुछ क्लियर भी नजर आने लग जाएगा। बिकॉज इसे लगता है कि चेंगमू के साथ रहने की वजह से इसे मेरा प्यार नजर नहीं आ रहा और दूर जाकर ये मेरी फीलिंग्स को नोटिस कर सकेगी। सीहन को भी कहीं न कहीं उसकी बात में पॉइंट लगा और वो घर आकर सोचती है कि अगर वो वाकई अपनी कंफ्यूजन खत्म करना चाहती है तो उसे सबसे पहले चेंगमू के घर से मूव आउट करना होगा। जब उसने इस बारे में यू को बताया तो वो इतना ज्यादा परेशान हो गई कि फौरन से उसे रोकने के लिए जाने लगी और यहाँ यंजंग भी उसके साथ आता है। कहने लगी चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इस बार मैं चेंगमू की खुशियाँ खराब होने नहीं दूंगी। एंड इसमें यंजंग भी उसका साथ देता है। इसके बाद उसे सीहन से मिलते हुए दिखाया गया। उसे बताती है कि मैं तुम्हें चेंगमू के बारे में एक बड़ा सच बताना चाहती हूँ और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।